आज हम 3.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं 6th क्लास की ही। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले देखो, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इसकी बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो नंबर्स यानी प्लेइंग विद नंबर्स है, तो नंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बावजूद क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट देखो इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये देखो, इवन नंबर होते क्या है। अगर आपको पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। ठीक है। देखो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे चलते रहते हैं। समझ रहे हो। यानी 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऐसे। क्लियर है। तो ये होते हैं इवन नंबर। ठीक है। फिर आते हैं ओड नंबर। ठीक है। तो ओड नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे चलेंगे। क्लियर है। यानी इतना देखो 1 में 2 ऐड कर दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया ऐसे। ये ध्यान रखना, जो ओड नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है। फिर थर्ड नंबर पे देखिए, फिर आते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, 3। प्राइम नंबर वो होते हैं, वो नंबर जो या तो अपने आप से डिवाइड होता हो या फिर 1 से डिवाइड होता है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अदरवाइज वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता। क्लियर है। देखो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे चलेंगे। ठीक है ना। ऐसा नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, या तो वो 1 से होगा या फिर अपने आप से होता है। यानी उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, ये कह सकते हैं हम। देखो जैसे 11 देख लीजिए, 11 को क्या लिख सकता हूँ? 11 1 जा 11। अब जो 11 है ना, या तो इसको मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 1 जा 1, माइनस क्या 0, ऊपर से 1, तो 1 1 जा 1, यानी ये भी 0। क्लियर है। तो यानी 11 ही आ जाएगा जब 1 से डिवाइड करेंगे तो। क्लियर है। अगर इसको मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं, यानी 11 को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं, देखो ये 11 है, इसको 11 1 जा 11, यानी क्या आया? ठीक है ना, 1 टाइम्स चला जाएगा। यानी या तो ये किससे डिवाइड हुआ है, या तो ये अपने आप से हुआ है या 1 से डिवाइड हुआ है, बस ये इसकी प्रॉपर्टी है। यानी ऐसा नंबर, यानी या तो वो खुद से डिवाइड होता हो या फिर 1 से डिवाइड होता ओनली, या फिर ये कह सकते हैं जिसके ओनली 2 ही फैक्टर हो उसे बोलेंगे हम प्राइम नंबर। यदि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो क्या होता है? 2 होता है, और इनफाइनाइट चलता चला जाएगा फिर बाकी तो। ठीक है ना। देखो फोर्थ होता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। क्लियर है। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जो कंपोजिट नंबर होता है, यानी देखो इसे हिंदी में बोलते हैं हम, देखो ये होता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य, यानी ऐसा नंबर जो जिसके फैक्टर हो जाए। जस्ट लाइक देखो अभी एग्जांपल लेंगे फिर। यानी जो कंपोजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, 6, 8, 9। देखो 9 होता है, कंफ्यूज मत होना, जो 9 है वो ऑड नंबर है, पर ऐसा नहीं है, ये कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद 10, 12, 14, 15, ठीक है, 16, 18 ऐसा चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो ये देख लो ये नंबर, ठीक है, 9 है। 9 के क्या क्या हो सकते हैं? यानी मैंने बोला जिसके सिर्फ 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब देखो 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 9 के फैक्टर क्या बनेंगे मेरे पास? या 9 के फैक्टर बन जाएंगे 9 × 1, दूसरा बन जाएगा 3 × 3। क्लियर है। तो यानी इसका फैक्टर क्या हो गए? 1, 3 और 9, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ध्यान रखना। ठीक है। एक और नंबर ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल और समझा देता हूं। ठीक है। देख लीजिए आप 14 ले लीजिए। जो 14 होता है इसका देखो ऐसे लिख सकते हैं, 14 1 जा 7 × 2 लिख सकता हूं इसे। ठीक है। समझ रहे हो। तो यानी इसके 4 क्या हो गए? यानी 1
2, 7 और 14। समझ रहे हो कितने कंपोजिट नंबर हो गए इसके फैक्टर? 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से ज्यादा है ये। अगर 2 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर कंपोजिट है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें थी, यानी इससे नंबर से रिलेटेड जो हमें पढ़ना है। अब इसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वो उनका हम जवाब देना है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू, यानी उन दोनों का सम क्या होगा। यानी फर्स्ट का ए पार्ट देखे आप, यानी ये कह रहा है ऑड नंबर्स, यानी सम ऑफ द ऑड नंबर्स। हम 2 ऑड नंबर्स लेते हैं, यानी देखो कोई भी ले लीजिए, फर्स्ट ऑड नंबर क्या ले, कुछ भी ले लीजिए, आपने ले लिया 1, ठीक है। और सेकंड ऑड नंबर क्या ले लिया, वो ले लिया आपने 3, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर होते हैं। क्लियर है? सो देखो इनका सम करता हूं तो मैं क्या आता है मेरे पास, ये देखो 1 + 3 = क्या हो जाएगा 4। ये क्या है, यानी जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका सम कितना आएगा हमारे पास, हमेशा इवन आएगा, ठीक है। कोई और नंबर ले लेते हैं, देखो 11 + 13। क्लियर है? अब 11 + 13 करेंगे तो ये देखो कि ठीक है, 11 + 13 इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 24। ये चीज याद रखना, जब हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी ऑड नंबर्स को जोड़ते हैं, तो उनका जो सम होता है, यानी इनको जोड़ने पर हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा हमें। क्लियर है? और अब जैसे ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, मैंने बता दिया कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा चलता रहेगा, उसकी तो आप पहचान कर लोगे। यदि कोई ऐसा दूसरा नंबर आता है जो बड़ा सारा हो, यानी हम कह सकते हैं ये नंबर मान के चलो ये वाला, ठीक है। अगर ये नंबर आ गया आपके पास, फिर आप कैसे पता करोगे ऑड है या इवन है, ठीक है। तो याद रखना जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, यानी जिसमें लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 2, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वो क्या होते हैं, हमेशा इवन नंबर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो हमेशा इवन नंबर होता है। क्लियर है ना? सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यानी इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। यानी बी पार्ट देखो, बी पार्ट है मेरे पास कि इवन नंबर, जब हम 2 इवन नंबर का सम करते हैं, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, देखो 2 इवन नंबर्स होता है, ठीक है, और 4 ले लेता हूं एक, ठीक है ना। सो 2 और 4, ठीक है। जब 2 और 4 का सम करता हूं तो मैं कितना आता है मेरे पास 6। ये याद रखना कि जब मेरे पास 2 इवन नंबर्स हो और उनका मुझे सम करना हो तो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, यानी सम करने के बावजूद जो नंबर आएगा वो इवन नंबर मिलेगा। क्लियर है? देखो मैं तो ये बता रहा हूं कि जब आप किसी भी 2 नंबर का, यानी चाहे तो इवन नंबर का 2 इवन नंबर का ऐड कर लो या फिर 2 ऑड नंबर का ऐड कर लो, उनका जो एडिशन आएगा ना 2 नंबरों को जोड़ने के बाद, वो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, ठीक है ना। सो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये सेकंड पार्ट है, यानी देखिए रहा सम ऑफ द 2 इवन नंबर, यानी ये 2 इवन होता है, 4 भी इवन होता है, जब दोनों का सम करेंगे तो कितना है 6। क्लियर है? सो ये एक्सरसाइज, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें, ठीक है ना। सो जो ट्रू और फॉल्स देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट सेकंड का वो देखिए, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि ये नीचे देखिए जो स्टेटमेंट गिवन है उसको बताना है हमें सही या गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट देखिए इसका, सेकंड का ए पार्ट है वो देखिए। फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। देखो ये कह रहा है कि जब हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या वो इवन नंबर आता है, तो करके देख लेते हैं। देखो 1, ठीक है, 3 और 5, ठीक है। देखो 1, 3 और 5 ये क्या है मेरे पास, ये 3 इवन नंबर है, सॉरी ये 3 ऑड नंबर है मेरे पास। जब इनका सम ऑफ करता हूं मैं, यानी इनका टोटल करता हूं, देखो 1 + 3 + 8 तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है। देखो 1 और 3 कितने, 4 + 5 कितना हो गया 9,
इसका मतलब वो पूछ रहा है कि जब हम 3 ऑड नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है, यानी 3 ऑड नंबर्स का सम करते हैं तो क्या वो इवन आता है? इवन नहीं आता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है? सो सेकंड देखिए बी पार्ट। बी पार्ट है मेरे पास, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यानी ये कह रहा है कि 2 ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो, यदि उनका सम ऑफ करते हैं हम तो क्या वो इवन आता है, ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि 2 कैसे नंबर हो हमारे पास? 2 ऑड नंबर हो, यानी 2 ऑड नंबर क्या ले सकते हो? 3 और 5 ले सकते हो ना। क्या होते हैं? ये ऑड नंबर होते हैं। और एक क्या ले लो? इवन नंबर। क्लियर है? सो देखो ये कितना हो गया, यानी ये हो गया मेरे, यानी 2 तो मेरे पास क्या है? ऑड नंबर है, और एक क्या है? इवन नंबर है। तो इन तीनों का जो सम ऑफ करेंगे क्या ये इवन आता है, ये बताना है हमें। ठीक है ना? तो देखो ये कितना हो गया? 3 और 5 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। तो ये क्या होगा? ट्रू होगा ये। ठीक है ना? कैसे? चाहे तो आप एक और चीज लॉजिक बता देता हूं मैं आपको। देखो जब भी आप ऑड ऑड नंबर्स का सम करोगे, यानी 2 ऑड नंबर्स को सम करोगे तो वो आपको इवन नंबर मिलेगा, और फिर इवन नंबर मिलने के बाद अगर उसमें एक इवन नंबर और जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। क्लियर है? सो ये बी पार्ट में हमारा हो चुका है। सी और डी देखो अब। सी है मेरे पास कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। यानी ये कह रहा है कि किसी 3 नंबर यानी 3 ऑड नंबर्स का हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या वो ऑड आता है हमारे पास? ठीक है, तो ये देखना है हमें। देखो 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, कर सकते हैं। तो देखो यानी मेरे पास 3 नंबर, 3 क्या नंबर है? देखो 3 नंबर कैसे है मेरे पास? ये ऑड नंबर है। ठीक है, देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 15 इंटू 7। क्लियर है? सो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 105, और जो 105 होता है ये क्या होता है हमारे पास? ऑड नंबर होता है। तो हमसे यही पूछा था, यदि 3 ऑड नंबर्स का मैं सम करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 3 ऑड नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या जो उनका प्रोडक्ट आता है क्या वो ऑड नंबर होता है? होता है, यानी ये ट्रू है। क्लियर है? सो डी पार्ट देखो इसका। ठीक है, डी पार्ट मेरे पास, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। समझ रहे हो? यानी ये कह रहा है देखो कोई भी इवन नंबर है, ठीक है, यानी इवन नंबर ले लीजिए कोई भी आप, जैसे सपोज करो 24 ले लिया, ये इवन नंबर होता है। मैंने आपको बताया था इवन नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 6 8 हो, यानी वो क्या होता है हमारे पास? इवन नंबर होता है। क्लियर है? अब देखो 0 2 4 6 8, क्लियर है? यहाँ पर क्या है? 4 है, तो इसमें 4 तो है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये क्या है? एक मेरे पास इवन नंबर है। तो ये कह रहा है कि यदि इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यानी जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है? क्या वो इवन है? क्या वो हमेशा ऑड आता है? ये पूछा गया इसमें। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमेशा, नहीं जरूर नहीं, कुछ में आता है कुछ में नहीं आता। ठीक है ना? तो हमेशा नहीं आता ये कह सकते हैं हम। ठीक है ना? देखो 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 0, ऊपर से 4, 2 2 जा 4, माइनस क्या? 0। तो यहाँ क्या आया मेरे पास क्वेश्चन? 12। 12 क्या है? इवन नंबर है। समझ रहे हो? क्लियर है? अच्छा एक और एग्जांपल दे लेते हैं। ठीक है ना? देखो मेरे पास है 26, इसको 2 से डिवाइड करता हूं मैं, ये क्या है? इवन नंबर है। क्यों? लास्ट में क्या है? 6 है। क्लियर है? अब इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 0, ऊपर से क्या आएगा? 6। क्लियर है? तो 2 3 जा 6, माइनस क्या? 0। अब ये बताओ यहाँ क्वेश्चन क्या आया मेरे पास? 13। पहले कितना आया था? 12, क्या था? इवन नंबर था। अब क्या है? 13, ये क्या है? ऑड नंबर है। समझ रहे हो? यानी ऑलवे इवन ऑलवे ऑड नहीं होता, कभी इवन भी हो सकता है, कभी ऑड भी हो सकता है। क्लियर है? सो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, ई पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो ई पार्ट देखिए, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। देखो ये कह रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं यानी क्या वो
ऑड होते हैं, ठीक है। ऑल प्राइम नंबर इज ऑड, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। कैसे नहीं है, देखो कि जो ऑड नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सॉरी जो प्राइम नंबर होते हैं यानी 2 3 5 7 ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है ना। क्या एक बात बताओ, ये क्या है, इवन है ना ये, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई हमारे पास, यानी ये फॉल्स है। क्लियर है, तो ये याद रखना, ठीक है। इसका एफ पार्ट देखिए आओ, ये ई पार्ट था इसका, एफ पार्ट देखिए इसका, देखो एफ पार्ट है ऑल प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, यानी ये कह रहा है प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। ये भी फॉल्स है, ठीक है। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर होते हैं, क्या होता है, एक तो जैसे सपोज करो 11 है, इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या 11 होगा, यानी फैक्टर ऑफ 11 1 और 11, यानी 2 फैक्टर होते हैं। हाँ, लेकिन ये आ जाए अगर 2 से, क्या इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते प्राइम नंबर के, ठीक है ना। सो ये याद रखना, तो यानी जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक नहीं 2 होते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होते, ठीक है ना। सो ये एफ पार्ट था हमारा। अब जी पार्ट देखिए, जी पार्ट है हमारे पास कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज इवन, यानी जब दो प्राइम नंबर का हम सम करते हैं तो क्या हमारे पास इवन आता है, तो देखते हैं। देखो पहला क्या है हमारे पास, जो इवन नंबर है मैं मान लेता हूँ 3 और 5, ठीक है। तो ये क्या आता है, देखो 3 + 5 क्या होगा मेरे पास 8, क्लियर है। तो ये क्या है, इवन नंबर है। और एग्जांपल ले लीजिए 11 + 13 यानी क्या आ गया 24, ये क्या है, ये भी इवन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, वो कैसे होती है देखो मैं बताता हूँ। हमारा जो इवन नंबर प्राइम नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, ठीक है। अगर 2 यानी ये मैं यही मानता हूँ, देखो सपोज करिए 2 वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो जैसे 2 वाला एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है जैसे सपोज करो 2 + 3 क्या होगा 5, ये क्या आ गया, ये तो मेरे पास ऑड नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखो, लेकिन सिर्फ ये 2 वाले केस में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जो हमारा ये ऑड नंबर होता है यानी ये ऑड होता है, बाकी इवन इवन होता है, यानी जब 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं हम तो हमें इवन आता है, बट 2 वाले केस में ये ऑड होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गई, फॉल्स है, क्लियर है ना। सो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, ठीक है, एच पार्ट। तो एच पार्ट है मेरे पास कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये सही है। देखो जो 2 होता है ओनली, ये क्या है, इवन प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बाकी सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जो 2 है ना यही ओनली ऐसा है, यानी जो इवन प्राइम नंबर है, 2 ही ओनली इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, ट्रू है, ठीक है ना। सो अब देखिए आप आई पार्ट देखिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास आई है जो द प्रोडक्ट द ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये कह रहा है कि जो ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, जो इवन नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ये पूछ रहा है हमसे। तो बताओ क्या जितने भी इवन नंबर होते हैं क्या वो कंपोजिट नंबर होते हैं, नहीं होते, ध्यान रखना ये फॉल्स है। कैसे, जो 2 होता है वो क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना, और 2 क्या है, ये इवन नंबर होता है, ठीक है ना, ये चीज भूलना मत। हाँ, इसका लास्ट पार्ट, सेकंड का लास्ट पार्ट देखिए, यानी जे पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी ये ट्रू है। जब भी आप यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर क्या वो ऑलवेज इवन होता है, यस होता है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है। देखो 2 × 4 कितना आता है 8, और 6 × 4 24, ठीक है, 10 × 20 बराबर 200, क्लियर है। सो यानी जब भी 2 इवन नंबर की मल्टीप्लाई करोगे, आप प्रोडक्ट करोगे, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
द नंबर 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर, यानी ये कह रहा है कि जो 13 और एंड 31 है ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर ये कहता है बोथ दिस नंबर हैव सेम डिजिट 31 एंड 31, यानी कह रहे हैं इनका जो डिजिट है 1 और 3, 3 और 1, यानी सेम डिजिट है, सिर्फ उनको इंटरचेंज किया है, ठीक है, यानी अदला बदली की है उनकी। तो ये कह रहा है सच पेयर ऑफ द प्राइम नंबर अप टू 100, यानी 100 तक इसमें कितने प्राइम नंबर होंगे, ठीक है ना, तो ये बताना है हमें, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट हो गया, देखो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, देखो एक तो 17 होगा, अब 17 का अपोजिट 71 होगा, ठीक है ना। अब देखो अगर मान के चलो मैं ये लेता हूँ 23 ले लिया, जैसा मैंने 23, अगर इसका अपोजिट करूंगा तो क्या जाएगा 20, ये तो कोई वो नहीं है, समझ आ रहा है, ये क्या है, ये तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जैसे ये हो गया 1 और 7, 7 और 1, यानी ये दोनों कैसे नंबर है हमारे पास, ठीक है, यानी ये हमारे पास प्राइम नंबर है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो यानी फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखो क्या कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो आप 37 और 73, समझ रहे हो, यानी 37 और 73, क्योंकि 37 भी क्या है प्राइम नंबर है और 73 भी क्या है प्राइम नंबर है, क्लियर है। तो फोर्थ पार्ट क्या करें, यानी फिर क्या कर सकते हो इसके आगे देखो, फिर कर सकते हो 79 और 97, ठीक है, यानी यही 3 नंबर बनेंगे कहाँ से, यानी इस 0 से 100 के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ये बनता 13 और 31, ये तो हमें बता ही दिया कि 13 और 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन वो 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यानी 1 और 7 था, 7 और 1 क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। 37, 73 ये भी प्राइम नंबर है, 79 और 97 ये भी दोनों प्राइम नंबर है, क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20, ठीक है, यानी ये कह रहा है हमसे कि 20 तक, यानी 20 से कम, क्लियर है। तो हमें कंपोजिट और प्राइम नंबर दोनों लिखना है, ठीक है। तो यहां पर है प्राइम नंबर बिटवीन 0 to 20, ठीक है। तो देखो 0 से 20 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, क्लियर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है ना, यानी किसके बीच, 0 और 20 के बीच में। अब वही हमें क्या लिखना है यहाँ पर, कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 to 20, क्लियर है। तो जो कंपोजिट नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो होता है स्टार्ट 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20, क्लियर है। यानी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20 ये क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे 0 से 20 के बीच में, ठीक है ना। सो आगे देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 0, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब, ठीक है। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने करवाया ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 1 से 1 to 10, यानी 1 to 10 नंबर्स के बीच में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, तो क्या होगा, यानी प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2, 3, 5, 7 यही है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 2, यानी जो 2 है वो हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6th क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, बहुत इजी है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थे हमारे पास कि एक्सप्रेस फॉलोइंग एज द सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम्स,
यानी दो ऑड प्राइम्स में हमें ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या बनते हैं ये, ठीक है। सो ठीक है, देखो 44 को मुझे सम ऑफ द प्राइम नंबर यानी सम ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है। देखो यानी 44 आना चाहिए जब उनको सम करो तो मैं, अगर मैं 3 + 41 कर लेता हूं तो, ठीक है, एक यही ऐसा पेयर बनेगा जिसमें 44 आएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नंबर नहीं बनेगा जिसमें 44 आए। देखो ये भी प्राइम नंबर होता है और ये भी प्राइम नंबर होता है, यानी दोनों प्राइम नंबर है हमारे पास, यानी दोनों प्राइम नंबर का सम कितना आना चाहिए 44, यानी हमारा 6 का फर्स्ट पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, यानी 36। अब 36 को कैसे एक्सप्रेस करोगे ये बताओ। इसको भी एज इट इज कर दो, जैसे इसको कर सकते हो आप 5 + 31, कर सकते हो या नहीं कर सकते बताओ, कर सकते हो ना। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, क्लियर है। तो यानी दोनों प्राइम नंबर, यानी दो प्राइम नंबर बनाओ इसके, और यानी दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए, क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है हमारा 24, ठीक है। सो 24 को क्या लिख सकते हो आप, 24 को लिख लो 7 + 17, क्लियर है। यानी 7 + 17 दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है ना मेरे पास, क्लियर है, यानी दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका सम भी क्या आएगा, यानी दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन आता है, एक सिर्फ दो वाले केस को छोड़ के, ठीक है ना। सो ये थर्ड पार्ट भी हो गया क्वेश्चन नंबर। इसका फोर्थ पार्ट देखो, ठीक है, 6 का फोर्थ पार्ट क्या है, 24 यानी 18 को क्या लिख सकते हो बताओ। देखो एक 5 होता है और एक 13 होता है, यानी 5 + 13 क्या होता है, यानी 18 आ गया ना, क्लियर है। ये चीज याद रखना, 5 + 13 = 18, ठीक है। सो यहाँ पर ये और इसको कोई फैक्टर नहीं बनेगा, यानी ये आना चाहिए सम करने पर, लेकिन दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए, ये भी कंडीशन है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास कि गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। सो इसमें रिमार्क भी है, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, ठीक है, जिनका दो डिफरेंस होता है उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कौन कौन से केस बनते हैं इसके, ठीक है ना। तो देखो यानी एक तो क्या बनता है, देखो 3 और 5, क्लियर है, एक बनता है 5 और 7, ठीक है, एक बनता है 11 और 13, ठीक है। तो यही तो बताने था, 3 नंबर बताने हो गए। देखो यदि इनका आप डिफरेंस लोगे ना, देखो कैसे, 5 - 3 क्या आता है 2, 7 - 5 क्या आता है 2, 13 - 11 क्या आता है 2। यानी देखो दोनों हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है, क्लियर है। तो जो ये नंबर होते हैं ना, यानी ये वाले, ये इनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम्स, क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम्स, क्लियर है। अब जैसे ये चला जाएगा 17 और 19 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, मेरे पास 4 नंबर गिवन है, यानी ए बी सी और डी, ठीक है। यानी ए कितना गिवन है मेरे पास, ए गिवन है 23, और बी कितना गिवन है मेरे पास 51, और ये कितना है 37, और डी कितना गिवन है मेरे पास 26, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ मुझे, यानी जो 23 है इसके क्या फैक्टर हो रहे हैं, इसके फैक्टर बनेंगे 1 और 23, ठीक है। और इसके क्या बन सकते हैं, इसके तो काफी फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। क्या फैक्टर बन रहे हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यानी इसका एक तो बनेगा 3 × 3 और 17, बस यही बनेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, किसका फैक्टर ये बनेंगे, यानी इसको 1 × 3 × ये कर सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 1 × 37, और इसे क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 1 × 2 × 13, ठीक है, समझ रहे हो।
और इसके क्या फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बन गए हमारे पास 1, 2, 13 और 26, और इसके क्या फैक्टर बन गए, यही बन रहे हैं, ठीक है ना, इसके तो यही बन रहे हैं, और इसके क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, 1 और 2, यानी यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर भी कितने 2 है, लेकिन यहाँ कितने हैं 3, और यहाँ कितने हैं 4। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, नहीं है, ये प्राइम नंबर है, नहीं है। तो कौन कौन से 2 है जो प्राइम नंबर है, एक तो 23 और दूसरा 37। क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो कौन सा कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी जो ये कंसेक्यूटिव नंबर होगा जो 100 के मतलब लेस देन 100, वो क्या होगा, देखो क्या होगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ही तो पूछा है ना, किससे कम, यानी 100 से लेस। क्लियर है ना, यानी 100 से कम होना चाहिए। क्लियर है। सो जो कम है तो देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये जितने भी नंबर हैं ये सब डिविजिबल है, यानी इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो फिर मैंने प्राइम नंबर तो नहीं कह सकते। क्लियर है। सो ये हमारे क्या है, यानी कंपोजिट नंबर ही एक तरीके से कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 9th था, 9th हो चुका हमारा। 10th क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड नंबर्स, ठीक है। अब देखो जैसे ये ए पार्ट है मेरे पास 21, इसे मुझे ना किसमें आया हुआ एक्सप्रेस करना है, यानी 3 ऑड नंबर के सम में करना है, ठीक है। तो देखो 3 + 7 + 11, देखो 3 + 7 कितना, 10 और 11 21, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। यानी मुझे ऐसा एक्सप्रेस करना था कि जो 3 सम यानी 3 नंबर लेने हैं और तीनों का जो सम हो वो कितना हो, 21 हो। क्लियर है। सो बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट क्या है, सो बी पार्ट है मेरे पास इसका 31, ठीक है। तो 31 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 प्लस क्या कर सकता हूँ इसे, 3 + 11 + 17 कर सकता हूँ या नहीं बताओ, कर सकता हूँ ना, कैसे, देखो 3 और +11 कितना हो गया, 14 + 17 कितना हो गया, 31, ठीक है। तो यानी देखो 3 प्राइम नंबर थे हमारे पास, 1, 2, 3, यानी तीनों को सम ऑफ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यानी कुछ भी, यानी हमें एक वो सम ऑफ करना था नंबर को, यानी 3 प्राइम नंबर ऐसे टुकड़े बनाइए छोटे छोटे, इनको ऐड करने पर ये आना चाहिए। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन नंबर ए और बी पार्ट हो चुका है। तो इसका सी पार्ट देखिए, यानी सी पार्ट है हमारे पास 53, ठीक है। तो 53 है, 53 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, एक 13 कर लेते हैं, एक 17 कर लेते हैं, और एक और नंबर और बता दीजिए क्या आ जाएगा, ठीक है। एक 23 कर लीजिए। जब आप तीनों का सम करोगे ना इनका तो आपको क्या मिलेगा, करके देख लेते हैं। देखो ये कितना हो गया, 13 और 27 कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 30 + 23 क्या हो गया, 53। समझ रहे हो, यानी 1, 2, 3 क्या है, 3 प्राइम नंबर है ना मेरे पास। जब 3 प्राइम नंबर का सम किया मैंने तो क्या आया मेरे पास, 53, और यही तो मुझे लाना था। यानी 3 नंबर का सम करना है, 53 आना चाहिए, लेकिन वो 3 नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, वो किसी से डिवाइड नहीं होते चाहिए। यानी किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो ये खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी किसी से भाज्य यानी किसी से भाग नहीं होती। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अब लास्ट पार्ट और देखिए, डी पार्ट क्या है, डी पार्ट 61। अब 61 को क्या लिख सकते हो आप बताओ, देखो 19 भी क्या होता है मेरे पास, 19 भी प्राइम नंबर है।
29 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। जब इनका सम करोगे ना, करके देख लो, 19, 21 और 13, 19, 19, 18 और 3, 1 कैरी, 2, 2 और 1 3 और 5 और ये 6 आ गया ना 61। क्लियर है? आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5, ठीक है। सो देखो यानी क्या, देखो जैसे हमें क्या करना है कि 20 से कम होने चाहिए और वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल होना है। देखो एक तो 2, पहला 2 और 3, इनका सम कितना आता है 5। क्या 5 से डिविजिबल होगा? देखो 5 से वो नंबर डिविजिबल होगा या तो 0 लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, यानी लास्ट डिजिट जिसका 0 और 5 होगा ना, वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो देखो हमने बोला ये दोनों क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर है, क्लियर है। इन दोनों का सम 5 है। क्या 5 से डिविजिबल है? क्लियर है। सेकंड पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट है मेरे पास, यानी क्या लिख सकता हूँ, सेकंड फैक्टर क्या बना सकता हूँ मैं, ये बना सकता हूँ 7 + 13, क्लियर है। तो क्या 20, क्या 25 से डिविजिबल है? यस है, ठीक है। सो ये भी हो गया। आगे देखिए अब और क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, देखो 2 + 13 कितना हो गया 15, तो 15 क्या डिविजिबल होगा, ठीक है। एक ये भी होता है क्या 5 + 5, क्लियर, क्या 10, यानी दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है, यानी 2 टाइम्स कर रखा है इन्हें, नंबर तो एक ही काउंट होगा ये, तो यानी 10 आया मेरे पास। और 10 क्या है, 10 एक यानी डिविजिबल है किससे, 5 से, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अब, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट देखिए, ठीक है, यानी जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का वो देखो, ठीक है। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था जिसके 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर किसके होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर होता है, ठीक है। जो प्राइम नंबर होता है ना कोई भी, उसके 2 फैक्टर होते हैं ओनली, ठीक है। सो 2 फैक्टर होते हैं इसके। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो 11 है, जैसे 1 और 11, यानी या तो वो 1 से डिवाइड होता है या फिर वो अपने आप, यानी जो भी नंबर होगा उसी से। जैसे दूसरा देख लो 23, या तो आप इसे 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर इसे 23 से डिवाइड कर सकते हो। यानी जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ओनली 2 फैक्टर होते हैं उसे प्राइम फैक्टर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, क्लियर है। यानी ए पार्ट था। बी पार्ट देखो, बी पार्ट है ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्लियर है ना। सो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है। इसका थर्ड पार्ट देखो, यानी 12 का थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 नाइदर, देखो जो 1 होता है ये क्या है, ना ये प्राइम नंबर होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, समझ गए। जो 1 होता है ना ये प्राइम नंबर में आता है और ना ही ये कंपोजिट नंबर में आता है, क्लियर है। सो डी पार्ट देखो इसका, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, यानी जो स्मॉलेस्ट, फोर्थ पार्ट, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 2। आपको बता रहा हूं, ये तीसरी बार बता रहा हूं, याद रखना कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, ठीक है। यानी जिसके फैक्टर बन जाए, कंपोजिट नंबर कहते हैं हम भाज्य संख्या, यानी
जो किसी से मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और जो 4 होता है इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4, यानी 2 से ज़्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे हम कह सकते हैं कि वो हमारा कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? सो आगे देखिए इसका 6th पार्ट यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है बताओ? 2 होता है। इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, अगर ऑड नंबर पूछा जाता तो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है हमारे पास वो 2 है। क्लियर है? सो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी है। यदि इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।